नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, नियत निर्ला नार योजना कहाँ संचालित है? आपके ऑप्शन है बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग या बिलासपुर संभाग। तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग। नियत निर्ला नार योजना बस्तर संभाग में है, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ 14 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं और जो अधोसंरचना का विकास है और विभिन्न हितकारी कार्य हैं जनता के लिए, वो इस योजना के तहत किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ योजना किससे संबंधित है? ए पर्यटन तीर्थ, बी नारी उत्थान, सी महिला रोजगार या डी महिला सशक्तिकरण। तो इसका सही जवाब है पर्यटन तीर्थ। शक्तिपीठ योजना जो है पर्यटन तीर्थ से संबंधित है और इसके तहत जो राज्य की 5 शक्तिपीठें हैं उनको और भी तेज़ी से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए प्रति शक्तिपीठ के लिए क्या किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है, ताकि उस क्षेत्र के लिए पर्यटन तीर्थ का विकास हो सके और पर्यटकों की सुविधाओं का विकास हो सके। ठीक है, तो इसको याद रखना है, शक्तिपीठ योजना पर्यटन तीर्थ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्री राम लला दर्शन योजना में लाभार्थियों को कितना शुल्क देना होगा? तो आपके ऑप्शन है 5,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,000 रुपये या डी निःशुल्क। तो इसका सही जवाब है निःशुल्क। ठीक है, तो रामलला दर्शन योजना जो है राज्य के श्रद्धालुओं के लिए है और ये निःशुल्क परियोजना है ना। इसके तहत जो मार्च से अभी तक 5 ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं प्रति माह, है ना, जो कि अयोध्या जाएंगी और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को वहाँ लेके जाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, रामलला दर्शन योजना निःशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिल रामफोसा किस देश के राष्ट्रपति फिर से बने हैं? तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामफोसा। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। सिरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर से बने हैं। ये पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं, अब इनका निर्वाचन फिर से कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद मुखबर, रिजवान आलम, इमरान खान और नवाज शरीफ। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद मुखबर। ठीक है, आपको पता हो इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे ईरान के, उनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, तत्पश्चात अब वहाँ नए राष्ट्रपति बने हैं, कार्यवाहक हैं अभी ये मोहम्मद मुखबर। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है गौरव पांडे, है ना। गौरव पांडे को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आज का अंतिम प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किस राज्य के स्मृति वन संग्रहालय को यूनेस्को का प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि नागास्त्र वन क्या है। आपके ऑप्शन थे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन या रॉकेट। तो बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया था। इसका सही जवाब है ड्रोन। ठीक है, तो नागास्त्र वन क्या है? एक कामाकाजी ड्रोन है। कामाकाजी का मतलब होता है घाती होता है, मतलब ये टारगेट को डायरेक्ट खुद हिट करता है और उसके बाद खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है टारगेट के साथ। ठीक है, तो नागास्त्र वन जो है ये ड्रोन है। ठीक है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं
तो हमें ज्वाइन करके हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य अकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिविल लक्ष्य अकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष के लिए होगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2019 से 2024, 2020 से 2025, ऑप्शन सी 2023 से 2028 या ऑप्शन डी 2024 से 2029। इसका सही जवाब है 2024 से 2029, ठीक है। बाकी सारे वर्ष जो हैं बीते हुए वर्ष हैं, ये सब तो हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। 2024 से 2029 जो है, 2024 चल रहा है, 2029 तक होगा, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब औद्योगिक नीति किस लिए उपयोग में आती है? तो औद्योगिक नीति इसलिए उपयोग में आती है कि इसके माध्यम से कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ उद्योग होते हैं, सेक्टर होता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में मोबाइल उद्योग नहीं है और सरकार ने ऐसी कोई नीति ले आई जिससे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को विभिन्न लाभ यहाँ प्रदान किए जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, उद्योगपति जो होंगे वो सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ में मोबाइल इंडस्ट्रीज़ को लाभ मिल रहा है तो क्यों ना यहाँ मोबाइल उद्योग खोल दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि सोलर पैनल की योजना हो गई, या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बैटरीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उद्योगपति उसका लाभ उठाना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी विलेज योजना किस समस्या के निदान के लिए है? आपके ऑप्शन है, गांव में घटती आबादी, गांव में घटता लिंगानुपात, भूजल स्तर में गिरावट या नदियों का सूखना। इसका सही जवाब है भूजल स्तर में गिरावट, ठीक है। तो मल्टी विलेज योजना जो कि भूजल स्तर में गिरावट के लिए चालू की जा रही है, ठीक है, और ये गांव-गांव में चालू की जा रही है, ठीक है। इसको याद रखना है, भूजल स्तर में गिरावट की जो समस्या है उसके निदान के लिए इसे चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन हैं 116, 117, 118 या 119। तो इसका सही जवाब है 116। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक 116 है, ठीक है, इसको याद रखना है। और अगर आप ग्लोबल पीस इंडेक्स को पढ़े होंगे तो प्रथम 3 जो स्थान हैं किसके आए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्रथम 3 स्थानों को भी पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो निश्चित तौर पे आप देखिए इसे ग्लोबल पीस इंडेक्स को और बताइए कि पहले 3 स्थानों पे कौन से देश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप क्लॉक पेनल्टी वाला पहला देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, भारत या युगांडा। इसका सही जवाब है अमेरिका, यूएसए। आपको पता हो यूएसए और भारत के बीच मैच हुआ था, टी20 मैच में स्टॉप क्लॉक पेनल्टी के आधार पर भारत को 5 रन एक्स्ट्रा दिए गए थे। ये पेनल्टी किसके ऊपर लगी थी? अमेरिका के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा यूएसए के साथ पहली बार हुआ, पूरे क्रिकेट इतिहास में भी पहली बार स्टॉप क्लॉक पेनल्टी लगी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? आपके ऑप्शन है दिव्या देशमुख, श्रुति हसन, नूरा फतेही, कंगना रनौत। बाकी 3 ऑप्शन सुनने के बाद आपको सही जवाब देना चाहिए था दिव्या देशमुख, क्योंकि श्रुति हसन, नूरा फतेही और कंगना रनौत को तो आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो आप सच्चे साधु हो, ब्राह्मण हो, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, बाल ब्रह्मचारी हो। दिव्या देशमुख जो हैं वो वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीती हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी
किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है आर अश्विन की। आई हैव द स्ट्रीट्स एंड कुट्टी, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो है रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है। इसको याद रखिएगा। ये क्रिकेटर हैं, है ना, स्पिन बॉलर हैं, ठीक है। तो इनकी आत्मकथा इन्होंने लिखी है। अब आज का अंतिम प्रश्न है, नागास्त्र 1 क्या है? मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन या रॉकेट? ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।